जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जय स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर। और पॉलिटी की हमारी एक नई पहल, एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। और इसमें जो हमारा तरीका होगा पढ़ाने का वो पीडीएफ फॉर्मेट में ना होके हैंड रिटेन नोट्स के तौर पे आपको बताने की कोशिश होगी, जिससे कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा होगा यूनियन और उसकी टेरिटरीज़ के बारे में, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 1 से हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 1 से हमें पता चलता है कि अपने देश का नाम क्या है। तो इंग्लिश में अपने देश का नाम रखा गया इंडिया और हिंदी में रखा गया भारत। अच्छा, ये जो इंडिया या भारत है, ये है आखिर इसका राज्य व्यवस्था कैसा होगा, हम किस तरीके के देश का निर्माण के बारे में सोच रहे थे। तो इसमें जो आप अंदर देखेंगे कि एक तो आपकी सेंटर हो गई, एक आपका हो गया केंद्र, और उसके बाद जो कई सारे आप देखेंगे राज्य हैं, स्टेट्स हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं, इनके संघ को मिलाकर अपना देश तैयार हो रहा है। इस संघ को मिलाकर मतलब कहने की क्या बात है कि यूएस में अगर आप देखेंगे, यूएस में फेडरेशन है, वहाँ पर कई सारे राज्य आए और उन्होंने एक देश का निर्माण किया कि हमारा ये यूएस होगा, इसलिए उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, कि कई सारे राज्यों को मिलाकर एक अमेरिका तैयार हुआ। लेकिन अपने देश में ये व्यवस्था नहीं है, अपने देश में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अपने देश में क्या कॉन्सेप्ट है कि संविधान की तरफ से हर राज्य को ताकत मिलती है, अस्तित्व मिलता है। तो अपने देश में केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि देश विभाजित होकर एक नए संविधान के साथ आगे बढ़ा है। तो आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैंने ये दिखाया है कि अपने यहाँ जो दिल्ली यानी कि जो अपना राजधानी है, अपना जो देश का सेंटर है, तो ये राज्यों ने मिलकर इसे नहीं बनाया है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे देश में सेंटर काफ़ी पावरफुल होता है और जो स्टेट्स हैं वो वहाँ से आप देखेंगे कि उनकी जो बाउंड्री है, हमें ये आर्टिकल यही बताता है कि उनकी जो बाउंड्री है, उन राज्यों के जो नाम हैं, वो आप संसद से देखेंगे कि कंट्रोल होता है। तो संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़ सकता है, और वो भी तब जब राज्यों की मंजूरी ना हो, तब भी ऐसा किया जा सकता है। चलिए आगे अगले आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है? देखिए, ये आर्टिकल सीधा आपको बताता है कि अपने देश में कोई नए राज्यों को या टेरिटरी को शामिल करना हो तो आर्टिकल 2 अस्तित्व में आ जाता है। जैसे आप डायग्राम में देखिए, मैंने दिखाया है कि 1975 के पहले ये सिक्किम अपने देश का जब हिस्सा नहीं हुआ करता था, तो 36वें संशोधन अधिनियम 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1975 में सिक्किम को हमने ऐड कर लिया। आर्टिकल 2 हमें इस बात की मंजूरी देता है। तो ये हमें आर्टिकल 2 से पता चल गया कि जब आपको नए राज्यों को अपने देश के अंदर शामिल करना हो, न कि अपने देश के अंदर के किसी राज्य को तोड़ के या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाने हो, तो आपको आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करना होगा। तो नए राज्यों को, नए टेरिटरी को आप अपने देश में शामिल कर रहे हैं, उसको राज्य का दर्जा दे रहे हैं, तो आर्टिकल 2 अस्तित्व में आएगा। और अगर मान लीजिए कि अपने देश में ही, जैसे आंध्र प्रदेश टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो हिस्से में बट गया, तो उसके लिए क्या आर्टिकल 2 यहाँ पे लागू हुआ था? नहीं, यहाँ पर आर्टिकल 3 लागू हुआ था। तो आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक्स कोई राज्य है और उसकी इतनी बड़ी बाउंड्री है, तो अब उसका नाम मान लीजिए बदल के कुछ वाई हो गया, कुछ भी दूसरा नाम हो गया, तो आर्टिकल 3 का आप इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए इसकी बाउंड्री पहले से कम कर दी गई, राज्य की सीमा को कम कर दिया गया, राज्य छोटा दिख रहा है, अब उसके कुछ जिलों को दूसरे राज्य में जोड़ दिया गया, या मान लीजिए कोई नया केंद्र प्रशासित राज्य, यूनियन टेरिटरी का निर्माण कर दिया गया, तो भी आर्टिकल 3 अस्तित्व में आएगा। या फिर आप आर्टिकल 3 का यूज़ करके किसी भी स्टेट की बाउंड्री को आप बढ़ा सकते हैं, उसके एरिया या क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, तो भी आर्टिकल 3 आएगा। तो कुल मिलाकर अपने देश के अंदर ही जो राज्य मौजूद हैं, उनमें आप उनके बाउंड्री के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। किसी देश के बाहर के टेरिटरी या देश के बाहर के किसी राज्य को आप शामिल नहीं कर रहे हैं। वो अगर आप शामिल करेंगे, उनको नाम देंगे, तो वो आर्टिकल 2 का हिस्सा होगा।
अब बढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ, वो है आर्टिकल 4। देखिए आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 को एक बार समझते हैं। आर्टिकल 4 बोलता है कि आपको किसी भी तरह का ऐसा बिल जिसमें आप राज्यों की सीमाओं को बदल रहे हैं, या तो राज्य को छोटा बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, या फिर राज्य की जो नाम है, नामकरण है, उसका नाम बदल रहे हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति महोदय जी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। बिना उनके मंजूरी के आप इस बिल को लोकसभा या राज्यसभा दोनों ही सदन में आप पेश कर सकते हैं। किसी भी सदन में आप पेश नहीं कर पाएंगे अगर आपने राष्ट्रपति जी की मंजूरी नहीं ली है। और राष्ट्रपति जी भी ऐसा करने के पहले क्या करेंगे, मंजूरी देने के पहले, कि एक तय सीमा, एक टाइम पीरियड दिया जाएगा राज्यों को। जो भी राज्य है, मान लीजिए कि फिर से तेलंगाना का विभाजन हो रहा है, तो तेलंगाना को एक राष्ट्रपति जी भेजेंगे रिकमेंडेशन, सिफारिश, कि देखिए आपके बारे में ये है कि तेलंगाना का नाम जो है वो बदलना है, या फिर तेलंगाना का जो साइज़ है वो कम करने जा रहे हैं, हम 2-3 ज़िले हटाने जा रहे हैं, दूसरे राज्य में जोड़ने जा रहे हैं, तो आपका जो स्टेट है वो पहले से कम दिखेगा। तो जब ये फाइल पहुंचेगी तेलंगाना के पास, तो तेलंगाना को एक समय दिया जाएगा कि चलिए राष्ट्रपति जी ने 2 महीने का समय दिया है, और 2 महीने के अंदर आप बता दीजिए कि क्या होगा, आपको क्या लगता है कि क्या विचार है आपके इस पे। तो तेलंगाना ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे जो 3 ज़िले हैं जिनको आप तोड़ के मान लीजिए कर्नाटका में जोड़ा जा रहा है, तो नहीं ऐसा मत करिए, कर्नाटका में मत जोड़िए। तो इन्होंने, तो राज्यों ने राष्ट्रपति को ये बात बता दी। अब राष्ट्रपति ने फिर मंजूरी दे दी कि ठीक है, संसद में आप बिल ला सकते हैं, जिसमें मैंने इस बिल की मंजूरी देने के पहले मैंने तेलंगाना से उनकी राय मांग ली है। तेलंगाना विधानसभा ने अपनी राय रख दी है और वो बिल पास करके हमें भेज दिया है। लेकिन मान लीजिए तेलंगाना ने कहा था कि नहीं, ये 3 ज़िले जो हैं, माफ़ करिएगा, 3 ज़िले जो हैं, इन्हें आप तोड़ के अलग मत करिए हमारे राज्य से। लेकिन हुआ क्या कि ये जो उनकी बात है उसको मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और मान लीजिए 3 ज़िलों को अलग करके उसने कर्नाटका में जोड़ दिया। तो उससे क्या होगा कि क्या ऐसा करने के लिए हमें किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा क्या? नहीं, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्रोसीजर के तहत आप ऐसा कर सकते हैं। अगर संसद चल रही है, जितने भी मेंबर मौजूद हैं संसद के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा में, 50% सांसदों से आप मंजूरी ले लीजिए और ये बिल आपका पारित हो जाएगा। तो यानी कि जो बिल है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं है, आर्टिकल 368 के तहत ये लागू नहीं हो रहा है। नहीं तो उसमें क्या होता, उसमें फिर होता कि जितने टोटल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं उनके आपको 2/3 उनमें जो आपके टोटल जो सांसदों की संख्या होगी उसमें आपको 50% से अधिक की संख्या का उनको पहले मंजूरी लेना पड़ता, और उनकी मंजूरी लेने के बाद ये भी देखना होता कि जितने सांसद मौजूद हैं उस समय लोकसभा और राज्यसभा में, क्या उसमें भी 2/3 लोगों ने पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है बिल को। तो ये आपका आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन का प्रोसेस है उसमें आ जाता, लेकिन इसमें आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा हो सकता है। देखिए ये मैंने संसद बनाने की कोशिश की है, 50% मेंबर्स अगर मौजूद हैं और वो वोट कर देते हैं कि ठीक है भाई, तेलंगाना में आप नाम बदलना चाहते हैं या ज़िले बदलना चाहते हैं या ज़िलों को आप कम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये मंजूरी मिलते ही फाइनली क्या होगा, जो तेलंगाना का ज़िला बदलना था वो बदला जाएगा। तो ये 4 आर्टिकल थे इम्पॉर्टेंट जो हमें देखने होते हैं। ठीक है, तो ऐसी तरह की और भी पॉलिटी से रिलेटेड हम लोग जो भी वीडियोस होंगे, कंटेंट होंगे, इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा, वो हम लाएंगे आपके लिए, और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।